नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुक्ता शर्मा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बटाला से आपकी हिंदी अध्यापिका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से कविता भाग की चतुर्थ कविता हम राज्य लिए मरते हैं का अध्ययन करेंगे। इनके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी अच्छे कवि थे, तो कविता इनको विरासत में मिली। गुप्त जी की रचनाओं में स्वदेश प्रेम, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना मिलती है। इनकी रचनाओं का आधार पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक पर बनाया गया है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में नारी को अबला रूप से मुक्त करके उसे लोक सेविका तथा स्वाभिमानिनी के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से भी इनको अलंकृत किया गया है। गुप्त जी का देहांत सन 1964 में हो गया था, परंतु आज भी वो अपनी रचनाओं, अपने काव्य के द्वारा हमारे बीच में हैं और अमर रहेंगे, अमर हैं। अब हम उनकी आज की जो रचना है, जिसका पाठ हमने आज करना है, जिसका शीर्षक है हम राज्य लिए मरते हैं, की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये जो कविता है किस आधार पर लिखी गई है। प्रस्तुत जो भावपूर्ण गीत है, ये गुप्त जी ने प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग में से लिया गया है। साकेत जो महाकाव्य है, उनके ऊपर भी उनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। तो इसी महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ये कविता ली गई है। साकेत की नायिका उर्मिला हैं। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। रामायण महाकाव्य के बारे में आपको पता होगा, याद है। भगवान राम और सीता जी को वनवास हो गया था और उनके वनवास में उनकी सेवा के लिए लक्ष्मण जी जो हैं अपनी मर्जी से उनके साथ गए थे। और जब उर्मिला भी उनके साथ जाने लगे या उन्होंने भी उसके लिए प्रार्थना की, तो लक्ष्मण जी ने उनको कर्तव्य पथ पर जो रास्ता था वो दिखाया कि मैं अपने कर्तव्य पर जा रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य पूरा करो और घर में मेरी माता जी और बाकी जो परिवारजन हैं उनका ध्यान रखना है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे और इधर उर्मिला जो हैं अपने कर्तव्य जो पथ था उस पर तत्पर रहीं। इसी तरह से जब वो महलों में रहीं, परंतु अपने प्रिय के बिना, अपने प्रिय के विछोह के साथ महलों के सुख उनको क्या अच्छे लगेंगे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो हमेशा लक्ष्मण जी को याद करती थीं और उनके बारे में सोचती रहती थीं कि किस तरह के संघर्ष के पथ के ऊपर वो चल रहे होंगे और कौन कौन सी जो दुर्गम स्थितियां हैं उनके रास्ते में आ रही होंगी। और एक दिन जब वो किसानों के बारे में सोचती हैं या उनकी तरफ देखती हैं, तो उनको एहसास होता है कि सच्चे राजा जो हैं वो किसान ही हैं, क्योंकि उनके पास उनकी पत्नी भी है। उनको हर तरह का सुख जो है, जो कि एक पति पत्नी को या एक परिवार में मिलना चाहिए, वो सब सुख उनके पास हैं। परंतु जो राजा लोग हैं, जो राज्य चलाते हैं, वो सीमाओं में या धर्म संकट के कारण या बहुत सारे जो मुसीबतें हैं या बहुत सारे जो विचार हैं उनमें घुलने के कारण या उनके बारे में सोचने के कारण अपने राज्य के सुख को अच्छी तरह से भोग नहीं पाते हैं। तो इसी तरह की पृष्ठभूमि के आधार के ऊपर उर्मिला की विरह वेदना जो है आपको इस कविता में झलकती हुई दिखाई देगी। तो अब हम इस कविता के प्रसंग और व्याख्या करेंगे। प्रसंग आपको मैंने बता दिया है, तो इसी में से आप जो अपनी पंक्तियां हैं वो तैयार कर सकते हैं। प्रसंग एक सा रहेगा, परंतु व्याख्या जो है वो हर पंक्ति की अलग अलग होगी, जो कि आपको पता ही है। जब आप इस कविता का प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग की जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और ये रचना जो है ये उनके साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में से ली गई है। और इस कविता की नायिका उर्मिला जी हैं, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी और रामायण महाकाव्य का आधार थीं या उसमें से एक पात्र थीं।
तो अब हम आते हैं अपनी पंक्तियों पर। जो आपको प्रसंग बताया गया है ये आप प्रसंग हर पंक्ति या हर पद्यांश के साथ लिखेंगे, परंतु जो व्याख्या है वो हर एक पद्यांश की या हर पंक्ति की अलग अलग होगी। तो सबसे पहले आपके सामने जो पद्यांश है वो दिया जा रहा है ताकि आप उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें और आपको पता लगे कि कितना पद्यांश हम लेकर उसकी व्याख्या सबसे पहले करने जा रहे हैं। जो पंक्तियां हैं वो इस तरह से हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी उर्मिला पात्र के माध्यम से कहते हैं कि अच्छा और सच्चा राज्य कौन करता है, केवल हमारे राज्य के किसान ही करते हैं या किसी भी राज्य के किसान करते हैं। और हम राजा लोग क्या करते हैं, केवल राज्य की सीमाओं के लिए, राज्य के जो दूसरे गृह कलह होते हैं उनमें ही, उन क्लेशों में रहते हुए अपना समय काटते रहते हैं और मरते रहते हैं, कटते रहते हैं, परंतु कभी भी आनंद से अच्छी तरह से जी नहीं पाते। तो यही दयनीय स्थिति, यही व्यथा जो है उर्मिला जी आगे कहती हैं कि जिनके खेतों में है अन्न। अब खेत किनके पास हैं? किसानों के पास। तो किसानों के खेतों में क्या है? अन्न है। अन्न जो है हमारे जीवन की एक आधारभूत ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जीवन को चलाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज किसके पास बहुत मात्रा में होता है? किसानों के पास। तो किसानों के पास जीवन की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए उर्मिला जी कहती हैं कि उनके खेतों में भरपूर अन्न है, अनाज की, जीवन की उनको कोई कमी नहीं। कौन अधिक उनसे संपन्न? संपन्न का अर्थ होता है अमीर, वैभवशाली, खुशहाल। तो जिसके पास अनाज है, जीवन का आधार है, तो उससे अधिक संपन्न या उससे अधिक खुशहाल कौन हो सकता है? तो अर्थात अन्न के कारण या अनाज के कारण हमारे किसान सबसे अमीर हैं, क्योंकि जब भूख लगती है तो उस समय भोजन खाया जाता है। शरीर को ताकत देने के लिए भोजन चाहिए, पैसे से पेट नहीं भरता। तो इसलिए वो अनाज को सबसे अधिक महत्व दे रही हैं। अगली पंक्तियों में वो साथ में कहती हैं, पत्नी सहित विचरते हैं वे। यहाँ पर जो पत्नी का भाव है वो उसकी तरफ आपको आकृष्ट कर रही हैं, क्योंकि इस समय, जिस समय वो कविता, उनके भावों की व्याख्या की जा रही है, व्यक्त किए जा रहे हैं भाव, उस समय उनके जो पति लक्ष्मण जी थे वो वनवास भोग रहे थे और वो अपने पति के विछोह में यहाँ पर महलों में रह रही थीं। इसलिए उनको दूर से किसान का सुख दिखाई देता है कि हम राजा लोग, सबकी जो पत्नियां हैं या पति हैं, वो कई बार एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, परंतु एक किसान सत्य में खुशहाल है, सुखी है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी का साथ हमेशा मिलता है। आगे, वह भव वैभव भरते हैं। भव मैंने संसार, वैभव मैंने खुशहाली। तो जिसके साथ उसका संगी है, उसकी जीवन संगनी है, तो सुख दुख बांटने वाला हो, तो फिर संसार के सारे वैभव, सारी खुशियां उसके चरणों में ही होंगी। हम राज्य लिए मरते हैं, और दूसरी तरफ हम राजा लोग क्या करते हैं? देश की सीमाओं की रक्षा के लिए केवल राज्य के लिए कटते मरते और गृह क्लेश में ही चिंता व्यक्त करते रहते हैं, परंतु सच्चा राज्य कौन करते हैं? हमारे किसान। ये पहला पद्यांश था। अब आगे का दूसरा पद्यांश, उसकी पंक्तियां पढ़ लें। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर व श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए उर्मिला जी जो हैं अपने भाव जो व्यक्त कर रही हैं, उनके जो उद्गार हैं, उनकी व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि वे गोधन के धनी उदार। गोधन का अर्थ होता है गौ रूपी धन या गौ रूपी संपत्ति। तो गौ रूपी संपत्ति या गाय रूपी संपत्ति किसके पास है? किसान के पास। तो धन, इसको संपत्ति माना गया है। तो जिसके पास गाय रूपी धन है, अनाज भी है, उनकी पत्नी भी साथ में है, तो गाय का जो दूध है वो तो अमृत के समान माना जाता है। तो धनी उदार, धनी मैंने बहुत धनवान है, उदार, और धनवान भी ऐसे हैं कि वो कृपण नहीं है, कंजूस नहीं है, सब चीज़ें अपने में समेट कर नहीं रखते, बल्कि वो लोगों को भी और समाज को भी, देश को भी देते हैं। और वो देश को कौन सी चीज़ देते हैं? अमृत।
अमृत का दान करते हैं। अमृत जो है वो सुलभ करवाते हैं किसको? समाज को। तो ध्यान से पंक्तियां फिर से सुने। वे गोधन के धनी उदार, कि किसान जो हैं, हमारे देश के किसान, हमारे राज्य के किसान, उनके पास सबसे बड़ा धन गाय रूपी धन है और वो उस अमृत तत्व के सागर में उससे धनवान हैं। और इस धन के कारण वो कृपण नहीं है, कंजूस नहीं है, बहुत दिल के खुले हैं, दयालु हैं, उदार हैं। उनको सुलभ सुधा की धार, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास अमृत है। सुलभ मैंने आसानी से मिल रही है, सुधा मैंने अमृत, धार मैंने धारा या नदी या प्रवाह। तो गाय होने के कारण उनके पास अमृत की धारा मृदुल रूप में, स्वच्छ रूप में या बहुत आसानी से उनके घर आंगन में बहती है। सहनशीलता के आगर, आगर का मतलब कोश, आगर का मतलब निधि, आगर का मतलब है कि खजाना। तो वो किसका खजाना है? मेहनत का, सहनशीलता का। सहनशीलता, किसान में कितनी सहनशीलता होती है कि वो पहले बीज बीजते हैं, उससे पहले खेत तैयार करते हैं, फिर पानी का इंतज़ार, बारिश का इंतज़ार करते हैं। पुराने समय में बारिश का इंतज़ार करना पड़ता था, बहुत सारी आजकल की सुविधाएं नहीं होती थी, तो सब प्रकृति के ऊपर निर्भर होता था। तो ये सब चीज़ों के लिए उनको बड़ी सहनशीलता से सब कुछ इंतज़ार करना पड़ता था। तो इसलिए कहा गया है कि वो खजाना है, वो निधि है, वो कोश हैं। किसके? सहनशीलता की, कि सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। वे श्रम सागर तरते हैं, और वो किस सागर में डुबकी लगाते हैं और किस सागर में हमेशा तरते रहते हैं, या बहुत किस सागर में मेहनत करते हैं? वो श्रम सागर, श्रम मैंने मेहनत के सागर में डुबकी लगाते हैं। मेहनत के सागर में वो आराम से पार जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पर किसानों के बारे में बताया जा रहा है कि किसानों का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितना कष्टपूर्ण होता है, कितना सहनशीलता वाला होता है, और प्रकृति पर, पुराने समय के जो किसान थे उनका प्रकृति पर निर्भर होने वाला होता था, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये सारे सुख भी उनको मिलते हैं। कौन कौन सा सुख? गऊं रूपी धन का सुख, उदारता का सुख, क्योंकि जो व्यक्ति उदार है वो समाज को दे रहा है, उसमें एक अलग तरह की संतुष्टि होती है। सुलभ सुधा की धार, उनके पास दूध की कमी नहीं है, अमृत की कमी नहीं है। सहनशीलता के आगर, वो सहनशीलता और मेहनत के खजाने हैं, उनके पास ये सब चीज़ें बहुत मात्रा में हैं, और यही एक सर्वोत्तम मनुष्य की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति उदार है, वो सबको दे रहा है, और अमृत तत्व उसके पास है, उसके पास अन्न है, उसके पास पत्नी है, तो उसके पास किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। वो शारीरिक रूप से या बहुत सारे ऐश्वर्य, जो हमारे भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, चाहे उसकी कमी उसको हो, परंतु जो मानसिक उसकी खुशहाली है उसको उससे कोई छीन नहीं सकता। तो इसकी तरफ ही इशारा किया जा रहा है, इसकी तरफ ही उर्मिला जी इंगित कर रही हैं। अगली पंक्तियां। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। ये दो पंक्तियां ध्यान से पढ़ें कि वो हर क्षण में अपनी इन चीज़ों के ऊपर, कि उनके पास खुशहाली है, उनके पास सारे वैभव हैं, फिर उनके पास उनकी पत्नी है, अनाज हैं, उनके पास अमृत की धारा सुलभ है, उनको तसल्ली है कि वो उदार हैं, सब लोगों की वो जो सहायता है वो करते हैं। तो इसलिए अगर उनमें लेश मात्र थोड़ा बहुत गर्व, घमंड भी आ जाता है, गर्व का अर्थ होता है घमंड, कि अगर उनमें लेश मात्र कुछ घमंड भी आ जाता है तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो समाज को बहुत मात्रा में दे रहे हैं। और जो दानी होता है, अगर वो थोड़ा बहुत गर्व भी करे तो कोई भी उसे बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपनी उदारता कम नहीं कर रहा। और इसलिए जब उनके जीवन में छोटा सा भी कोई खुशी का क्षण आता है तो वो बड़े बड़े पर्व मनाते हैं, जैसे कि वैशाखी का त्यौहार या और बहुत सारे त्यौहार जो कि उनकी खेती से, उनकी खुशहाली से जुड़े होते हैं। तो ध्यान से पंक्तियां फिर से पढ़ें। यदि वे करें उचित है गर्व, कि अगर किसान अपने जीवन में इतनी उदारता के बाद थोड़ा सा घमंड भी कर ले तो चलता है। आगे बात बात में उत्सव पर्व, और अपने जीवन में वो छोटी छोटी खुशियों पर भी बड़े बड़े पर्व त्यौहार जो हैं वो मनाने की जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके मन में संतुष्टि है। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। और इन पंक्तियों में उर्मिला जी फिर से अपने ऊपर ही व्यंग कर रही हैं, अपने राजा होने पर व्यंग कर रही हैं कि वो सब सुख भोग रहे हैं,
क्योंकि हम उनके प्रहरी हैं। प्रहरी का मतलब हम उनके सैनिक हैं, रक्षक हैं, हम उनके सेवादार हैं, रखवाले हैं। अगर हम उन सब किसानों के रखवाले हैं तो फिर इनको क्या डर है? हम उनकी पूरी रक्षा कर रहे हैं और पूरी रक्षा हमेशा करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि उनको इस चीज़ का भार नहीं है तो इसलिए वो आनंद भोग रहे हैं। और सबसे अधिक संघर्ष या सबसे अधिक कष्ट या फिर बहुत सारे सुखों की कमी किसको खल रही है इस समय? राजा को। और राजा कौन? रानी उर्मिला रानी जो है उनको या फिर बहुत सारे सुखों की कमी किसको खल रही है इस समय? राजा को। और राजा कौन? रानी उर्मिला रानी जो है उनको खल रही है। परंतु वो खुश हैं कि उनके जो किसान हैं, उनके राज्य के किसान बहुत खुश हैं। आगे पढ़ें। करके मीन मेख सब ओर, किया करें बुद्धवाद कठोर। शाखामयी बुद्धि तजकर, वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आपको कहीं भी आ सकती हैं, प्रश्न में या फिर सप्रसंग व्याख्या में। तो ध्यान दें, इसका अर्थ क्या होगा, क्या व्याख्या कर सकते हैं। करके मीन मेख सब ओर, मीन मेख मैंने गलतियां निकालना, किसी भी कार्य में जो कमियां हैं वो निकालने की कोशिश करना। तो मीन मेख कौन निकालता है? राजा लोग। किसमें? अपने राज्य में, ताकि और दुरुस्त हो सकें और जो है अपने आप को संतुष्ट कर सकें और अच्छा अपना कार्य कर सकें। करके मीन मेक सब और साथ में ये भी यहाँ पर इंगित किया जा रहा है कि जो राजा लोग होते हैं अपने धन ऐश्वर्य के कारण, अपनी भौतिकता के सुखों के कारण उनमें कुछ घमंड भी होता है और इसलिए वो सारी दुनिया में कमियां निकालते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। इसलिए वो किसी को एक उच्च दर्जे का जीवन जीते हुए जो है देखकर संतुष्ट नहीं होते या उनमें एक तरह की ये कमी होती है। तो इसलिए करके मीन मेक हो कि वो अपने इस अहंकार के कारण हर चीज में गलतियां निकालते हैं। किया करें बुद्धवाद कठोर, बुद्ध मैंने बुद्धि जनित जो विचार होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े जो दृष्टांत है वो दे देकर अपने विचारों को रखते हैं और उस पर खुश होते हैं कि हमने ये महत्वपूर्ण विचार दिया, हमारे शब्दों का मोल है, हमारे जो ये विचार हैं बड़े अनमोल हैं। तो इस तरह के जो कठोर कटु वाणी है उसको लेते हुए बहुत बड़े बड़े जो बुद्धवाद हैं या बहुत बड़ी बड़ी बहस जो है, तकरार है, वो करते हैं। इधर दूसरी तरफ किसान शाखामयी बुद्धि, शाखामयी मैंने कि बहुत दूर दूर इधर उधर जाने वाली जो सोच है उन सब की सबसे मुंह मोड़कर जो किसान होते हैं उन सबको छोड़कर, उस सारी बुद्धि को छोड़कर या इस तरह के मीन मेख की जो सोच होती है उसको छोड़कर वो क्या करते हैं? मूल धर्म धरते हैं। मूल धर्म कौन सा? सहनशीलता का, मेहनत का। तो ये मूल धर्म कौन धर रहा है और ये मूल धर्म किसका है? मानवता का। तो सच्ची मानवता, सच्चा मूल धर्म, सच्ची सहनशीलता और मेहनत कौन कर रहा है? मनुष्य योनि में केवल किसान कर रहे हैं और इसलिए वो संतुष्ट हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं, जो हमेशा दूसरों में जो है कटाक्ष करते हैं, दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? वो उन्हीं चीज़ों में घिरे रह जाते हैं और जीवन का सुख नहीं देख पाते। तो इसलिए हम राज्य लिए मरते हैं कि इन सब चीज़ों में उलझे हुए हम राजा लोग, हम रानी लोग क्या करते हैं? केवल मरते रहते हैं, कटते रहते हैं, क्लेश में, चिंता में जीते रहते हैं या हमेशा इसी चिंता में धुले रहते हैं। और दूसरी तरफ सच्चा राज्य या सच्ची जो ऐश्वर्य की शांति है या जीवन है वो कौन भोगते हैं? हमारे किसान। अंतिम पद्यांश है, होते कहीं वही हम लोग, कि अगर हम भी, उर्मिला जी यहाँ पर सोच रही हैं कि अगर काश हम भी यही किसान होते तो फिर कैसा होता। तो फिर उनके लक्ष्मण जो है उनके पास होते, फिर उनको दूर जो है वनवास जाने की कोशिश ना होती उनकी, या उनको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना ही ना पड़ता। होते कहीं वही हम लोग, कि अगर हम भी वही किसान होते, कौन भोगता फिर ये भोग। तो फिर ये जो किसान आज धन, ऐश्वर्य या दूध या जो उसके पास गौ रूपी धन है या बाकी के जो ऐश्वर्य हैं, ये कैसे भोग सकता था? क्योंकि उसको फिर अपने खेतों की रक्षा खुद करनी पड़नी थी, उसको अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करनी पड़नी थी। और अगर वो सीमाओं की रक्षा करता तो क्या वो समय पर बीज बीज सकता था? क्या वो अपनी फसलों की रक्षा कर सकता था? क्या वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से विचर सकता था अपने खेतों में? क्या वो इतनी सारी जो गायें हैं उनका पालन कर सकता था और शांति से रह सकता था? नहीं,
क्योंकि उसको सबसे बड़ी चिंता किस चीज़ की होनी थी? सीमाओं की रक्षा की। आज वो सारे ऐश्वर्य भोग रहा है। क्यों? क्योंकि राजा लोग या रानी लोग जो हैं, वो उस समय के राजा रानी लोग, आजकल तो इस समय इस तरह का जो है हमें राजा रानी वाला समय नहीं दिखाई देता। तो ये उस समय की स्थितियां हैं। उस समय के आधार के ऊपर उर्मिला जी कहती हैं कि अगर हम भी वही लोग होते तो फिर ये किसान जो हैं ये भोग ना भोग पाते, ये ऐश्वर्य ना भोग पाते, क्योंकि उनको फिर सीमाओं की रक्षा खुद करनी पड़ती। तो इसलिए उर्मिला जी को संतुष्टि है कि ठीक है, हमारे किसान खुश हैं और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। यही चीज़ें इंगित करते हुए आगे की पंक्तियां पढ़ें। कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं। उर्मिला जी यहाँ पर अपने मन की व्यथा की तरफ भी हमें लेकर जाते हुए कहती हैं कि चाहे मैं दुखी हूँ, खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनके प्रिय, उनके पति जो हैं लक्ष्मण जी, उनकी जो भाभी हैं, उनके जो जेठ हैं, वो घर में नहीं हैं। घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, महल जो है अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, परंतु फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हमारे राज्य के जो किसान हैं वो खुश हैं, वो तसल्ली से हैं। तो इसलिए हम अपने ये सारे दुख, ये सारे संघर्ष, ये चिंताएं, ये कलेश, ये कष्ट आसानी से, सुख से सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के किसान जो हैं सुखी हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। और अंतिम पंक्ति में अब वो संतुष्टि से कह रही हैं, कोई बात नहीं, अगर हम देश के लिए कट रहे हैं, मर रहे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो इसमें हमारे देश का भला है। और जो देश के लिए जी रहा है, जो देश के लिए कार्य कर रहा है, वही सच्चा राजा है, क्योंकि राजा वह होता है जो अपनी प्रजा का रक्षक हो, ना कि प्रजा का भक्षक हो। तो इन पंक्तियों में सारी की सारी स्थितियां हमारे सामने सही से स्पष्ट आ रही हैं और बता रही हैं कि किसान अपने धर्म का पालन कर रहा है और राजा लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वो हमेशा अनुपम होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। और उर्मिला जी दुख की घड़ी में भी किसानों को सुखी देखकर बहुत सुखी हो रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है मरते हैं, इसका अर्थ है दुखी होते हैं। दूसरा उदार, उदार का अर्थ है दानी या दयालु। तीसरा उत्सव, उत्सव का अर्थ पर्व, समारोह, त्योहार। संपन्न, संपन्न का अर्थ होता है अमीर, धनवान। पांचवा है सुधा, सुधा का अर्थ है अमृत। अमृत यहाँ पर गाय के दूध को बोला गया है। छठा है पर्व, पर्व का अर्थ होता है त्योहार, पर्व, समारोह, उत्सव, कोई भी शब्द आप इसमें ले सकते हैं। सातवां शब्द है भव, वैभव। भव मैंने संसार, वैभव मैंने सुख या ऐश्वर्य। आठवां है आगर, आगर का अर्थ होता है खजाना, निधि या कोष। सारे शब्द अर्थ आपने किए हुए हैं, एक बार पुनरावृत्ति ही कर रहे हैं। नवम शब्द है प्रहरी, प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार, रक्षक, सैनिक। 10वां है कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान। 11वां शब्द है श्रम, श्रम का अर्थ आपको पता है मेहनत। 12वां मीन मेख, मीन मेख मैंने कमियां निकालना, दोष निकालना। गोधन, गोधन, गो मैंने गाय, धन मैंने गाय रूपी धन या संपत्ति। गर्व, गर्व का मतलब अभिमान। बुद्ध, बुद्ध का मतलब बुद्धिमान शब्द का बुद्ध लिया गया है, तो इसका अर्थ है बुद्धिमान। वाद का अर्थ होता है वाद विवाद, बहस वगैरह करना, तर्क वितर्क करना। तजकर मैंने छोड़कर। भोग मैंने सुख, ऐश्वर्य। अन्नदाताओं, अन्नदाताओं, अन्न और दाताओं, अन्न कौन देता है? किसान, तो अनाज देने वाले किसान की बात हो रही है। हरते हैं मैंने दूर करते हैं। अब हम इसके बाद आ चुके हैं अभ्यास के विषय बोध पर। विषय बोध में सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न उत्तर, और कविता के प्रश्न उत्तर आपको पता है कि 1 या 2 पंक्तियों में ही इनका उत्तर देना होता है, परंतु कई बार प्रश्न के ऊपर भी निर्भर करता है कि उत्तर कितना लेंगे हम। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको उत्तर इसका आता होगा कि प्रस्तुत गीत में उर्मिला राज्य के मेहनती, सहनशील किसानों की प्रशंसा कर रही है। प्रश्न नंबर 2 है, किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? समृद्ध का अर्थ होता है अमीर या खुशहाल। किसान संसार को 2 चीजें देते हैं, मुख्यतः बहुत सी चीजें देते हैं, परंतु यहाँ पर 2 चीजें, अनाज और गाय का अमृत रूपी दूध देकर समृद्ध या अमीर बनाते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 3 है, किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं। परिश्रम मैंने मेहनत, समुद्र, मेहनत के समुद्र को कहा गया है कि वो समय कैसे गुजारते हैं या समय कैसे बिताते हैं। तो समय बिताते कैसे हैं? सहनशीलता से। धीरज मैंने सहनशीलता से। उत्तर आपके सामने है। वो अपने खेतों में बीज बोने से पहले खेत को तैयार करते हैं, फिर अपने बच्चों की तरह अपनी फसलों का पालन पोषण करते हैं। इस तरह किसान मेहनत रूपी समुद्र को सहनशीलता से पार करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसानों का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है। वैसे तो गर्व करना बुरी बात है या अपने ऊपर अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ पर किसानों की बात हो रही है क्योंकि उनका गर्व वास्तव में उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। जो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता, उनका गर्व भी उचित है। अर्थात किसान जो हैं कभी भी अपने दयालु जो स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ते। तो इसलिए हम उनके गर्व को भी सहन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं। तो बताएं बच्चे, किस धर्म का पालन करते हैं। बच्चों को अवश्य पता है आप सबको कि किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर मेहनत और सहनशीलता के धर्म का पालन करते हैं। उनका यही धर्म होता है, उनका और कोई धर्म नहीं होता। प्रश्न नंबर 6, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात कर रही है। कलह मैंने क्लेश, चिंता, परेशानी या अस्त व्यस्त होना अपने घर का या किसी देश का या किसी जगह के बारे में। उत्तर आएगा, वैसे तो राज्य के कारण कलह के कई कारण हो सकते हैं, परंतु यहाँ राम जी की सौतेली माँ कैकेयी के कारण होने वाली कलह की बात की जा रही है, जिसके कारण क्या हुआ था, सारी अयोध्या अस्त व्यस्त हो जाती है और सारे जो राम जी और लक्ष्मण जी और साथ में सीता जी तो वो तो वनवास चले जाते हैं और उधर उनके पिता जो हैं वो भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। इस तरह से जो सारी अयोध्या होती है पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है और उर्मिला जो है अपने पति लक्ष्मण के इंतजार में ये कविता जो है उनके भावों को व्यक्त करते हुए, किसने ये कविता लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये सारे प्रश्न थे आपके। अब हम आ चुके हैं भाषा बोध पर। सबसे पहले विपरीत शब्द हैं, ये सब आपको आते होंगे, परंतु हम आपकी मदद के लिए इनके उत्तर जल्दी से आपको दे देते हैं। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार लें। संपन्न का अर्थ होता है विपन्न। विपन्न का मतलब गरीबी होती है। धनी का निर्धन। उदार का कृपण। उदार होता है दयालु, कृपण मैंने कंजूस। रक्षक, रक्षा करने वाला। भक्षक, जो रक्षा ना करे, नुकसान करने वाला। अगला है सुलभ। सुलभ मैंने आसानी से मिलने वाला। दुर्लभ, दुर्लभ मैंने मुश्किल से मिलने वाला। उचित, उचित मैंने बिल्कुल ठीक। अनुचित मैंने बिल्कुल ठीक नहीं। कठोर का मतलब जो क्लिष्ट हो या कठोर हो। कठोर का विपरीत क्या होगा, कोमल। अगला है धर्म। धर्म का विपरीत क्या होता है, अधर्म। इसके बाद है आपके पास दो दो पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं। आपको 3-3 शब्द दिए जा रहे हैं। आप कोई भी दो जो आपको समझ आ रहे हैं या आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप उन दोनों को याद कर सकते हैं। कृपया जो उत्तर पुस्तिका है उसके ऊपर आप तीनों ही लिखें। पहला है पत्नी। पत्नी को भार्या, अर्धांगिनी, सहचरी, दारा, बहुत सारे शब्दों से हम इनको बुलाते हैं, पत्नी को बुलाया जाता है, परंतु हम यहाँ पे 3 शब्द आपको दे रहे हैं, भार्या, अर्धांगिनी और सहचरी। अगला है कृषक। कृषक को किसान कहते हैं। भूमिपुत्र, हलधर, तो कोई भी इनमें से आप याद कर सकते हैं। सागर, सागर को समुद्र, जलधि, पयोधि। उत्सव, उत्सव को पर्व, त्योहार और समारोह। इसी तरह से अगला है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। और इसमें आपने क्या करना है, आपको शब्द दिए हैं वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। वर्तनी में थोड़ा बहुत जो है इधर उधर के शब्द जो हैं आपको दिखाई देंगे, तो उनके अर्थ भी थोड़ा सा हेर फेर के बाद भी उनके अर्थ बहुत अलग हैं, विभिन्न हैं। तो उन विभिन्न जो अर्थ हैं उनको देखना है और उसके आधार पर वाक्य जो हैं उनके बनाने हैं। पहला है अन्न। अन्न का अर्थ आपको पता है, कविता आपने पढ़ ली है, अनाज। अनाज के संबंधित आप कोई भी जो है वाक्य खुद से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने यही वाक्य बनाने हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। बाजरा अन्न की एक किस्म है। अन्य, अन्य मैंने दूसरा। इस रास्ते से अन्य कोई रास्ता है तो बताएं। उससे अगला शब्द है उदार। उदार का अर्थ होता है दयालु। किसान उदार दिल के स्वामी होते हैं। अगला है उधार।
उधार का अर्थ होता है कर्ज। उधार चिंता का कारण बनता है। तो ये एक जैसे शब्द थे, परंतु इनके अर्थ विभिन्न हैं और उन्हीं अर्थों के आधार के ऊपर इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना था। अब आपका कार्य यह है कि आपने इस कविता को अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। मैथिली शरण गुप्त जी की और रचनाएं अगर आपको मिलती हैं तो उनको भी पढ़ना है, आनंद लेना है और हो सके तो इसी तरह के किसी विचार की आप कविता खुद भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।